से आप लोगों तक यूट्यूब चैनल पर दे रहे हैं। अगर कथा में हमसे गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। कुंदनपुर स्थान रहे जा भीष्मक भूप नरेश। कुंदनपुर में राजा भीष्मक राज करते थे। बड़े आदर्श राजा थे जिनकी यश की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान थी। कैसे थे राजा? नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रहे राजी। जकियस कीरत की धूजा रे सुरग में भैया। यस कीरत की धूजा रे सुरग में भैया गाजी। यस कीरत धूजा रे सुरग में भैया। अरे स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में जकियस कीरत की धूजा रे सुरग में भैया। कीरत की धूजा रे सुरग में भैया। भागवत प्रेमियों, कुंदनपुर में राजा भीष्मक राज करते थे। बड़े ही आदर्श राजा थे जिनकी यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान थी। राजा भीष्मक के 5 लड़के थे। सबसे बड़े लड़के का नाम है रुकुम, जिनकी ससुराल चंदेली में थी, और जिनके साले का नाम है शिशुपाल। किस्मत कितनी खराब थी राजा भीष्मक की, घर में कोई लड़की नहीं थी, 5 लड़के थे। राजा भीष्मक की आत्मा एक कन्या के लिए तड़प रही है। हे परमात्मा, हे प्रभु, मुझे एक कन्या दे दो। हुआ क्या? अरे पतिव्रता सुंदर घर में नारी। अरे पतिव्रता सुंदर घर में नारी। और रहे मगन उरे भूप तप हरि। अरे जन्मी एक राजौ के ये कुमारी, कुमारी आई कुमारी। और उस बदनी तन में छाई सारी। और लगी कचेरी की भी सबकी बैठे ज्वान करौता। और ढाल सो ढाल यरी बंगला में मूठ से मूठ भेरी तलवार। भागवत प्रेमियों,
श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, राजा भीष्म के घर में एक बड़ी सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, जो महलों का समाचार लेकर के बांदी पहुंची है कि महाराज तुम्हारे आंगन में एक लड़की ने जन्म लिया है। अब तो राजा भीष्म गद्दी से उछल पड़े। मेरी जिंदगी में 4 चांद लग गए हैं, 4। हे प्रभु, जिसके लिए मेरी आत्मा तड़प रही थी, आज तो तुमने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी है। सुन के बचन मंगन भय बदमी छाइए तन हुए पुण्यदान। आज मंगलाचार होने लगे हैं, आंगन में पुण्यदान होने लगे। हे परमात्मा, जिसके लिए मेरी आत्मा तड़प रही थी, वो इच्छा प्रभु तुमने मेरी पूर्ण कर दी है। लेकिन राजा भीष्म के आंगन में जो कन्या ने जन्म लिया है, वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। कौन थी? देवी ने लीनो जन्म रे आई के जब महल। देवी देवी थी, देवी देवी ने लीनो जन्म आई महल में। नारद आई पहुंचे नगर में। उसी समय ब्रह्मा पुत्र नारद जी आ जाते हैं। महाराज गए जब राजा के दरबार, और नारद को राजा ने देखो छाई। बाबा जी, बाबा जी अच्छे समय पे देव ऋषि नारद पहुंच जाते हैं। बड़े सुंदर आसन पे राजा भीष्म ने बैठाए लो। कहिए प्रभु चित्त तो प्रसन्न है ना? देव ऋषि नारद कहने लगे हम तो कुशल में हैं, लेकिन तुम अपनी कुशलता बताओ। तुम तो आज बड़े रह रह कर मुस्कुरा रहे हो। हमें मालूम पड़ता है तुम्हें कोई विलक्षण खुशी प्राप्त हो गई हो। देव ऋषि नारद से राजा भीष्म कहने लगे बाबा, आज हमें बहुत ज्यादा खुशी है। क्यों? हाथ जोड़ी राजा कहें सिद्धि भय सब काम, बिटिया जन्मी भवन में, सुधर दीजो प्रभु नाम। हमारे महलों में एक लड़की ने अवतार लिया है भगवान, और हमारी बिटिया का नामकरण संस्कार कर दो, जागृत कर दो। सुनी राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो। मुनि सोदी जाकी लगन उरे के नाम धरी। सोदी जाकी लगनौरे के नाम धरी पियो। सोदी लगनौरे के नाम धरी पियो।
देव ऋषि नारद कहने लगे, राजा भीष्म कहने लगे, बाबा जी मेरी बिटिया को नामकरण कर दियो और जो बता दियो हमारी बिटिया कौन को ब्याहेंगी, हमारी बिटिया को दूल्हा को बनेगो। कहने लगे चिंता मत करो राजन, ये रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम देवने। जब सत्य के संग बिहा बचन बरतियो, जब सत्य के संग बिहा बचन बरतियो। जवाब दिया तुम्हारी बिटिया का नाम रुक्मिणी है और ये भगवान कन्हैया द्वारकाधीश के लिए बिहाई जाएगी। जो राजा भीष्म ने सुना मेरे हृदय के जो सम्राट जो हमारे दामाद बनेंगे वो भगवान योगी राज कृष्ण। सुन के बचन मंगन भय मन, और ये प्रवीण यादव आकाश साउंड सर्विस मैगलगंज से हमारे शिष्य गले में फूलों का हार डाल करके सम्मान करते हैं। कामना करता हूं भगवान से फूलों की तरह इनका परिवार फूलता और फलता रहे। सुन के बचन मंगन भय राजा लिपिट परे चरण, अरे खुश बदनी छाई गई तन, हुई रे पुण्य दान आंगन। होनी सी पदरिया बछाई रही है धीरे धीरे, जय वीर पे मुसीबत जनी आई रही है धीरे धीरे। ये नारद जी सभा से धारे, ये नारद जी सभा से धारे, सभा से धारे। और ये सोनू जी घड़ा बजाई रहे हैं धीरे धीरे, घड़ा बजाई रहे हैं धीरे धीरे। शरद यादव जे कोटिया से आए, शरद यादव जे कोटिया से आए, कोटिया से आए। मेरी ढोलक पे ताल लगाई रहे हैं धीरे धीरे, और मैं फिर मान बढ़ाई रहे हैं धीरे धीरे। धर्म सिंह अलिया पुलपाल, धर्म सिंह अलिया पुलपाल, ये तो चिमटा पे ताल लगाई रहे हैं धीरे धीरे, मैं फिर खेल दिखाई रहे हैं धीरे धीरे। देव ऋषि नारद वहां से चले जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, ये नारद वहां से चल भय है मांगन है कापू। नारद वहां से चल भय मंगन वाली, तो 11 साल की हुई है राजकुमारी। इधर रुक्मिणी 11 साल की हो गई भाइयों, और देवी की पूजा करने लगी। देवी की मांग कर रही है देवी से, महाराज धरे जन देवी सो ध्यान,
तो श्री क्या कहती हम कोई मुरली को बजैया श्याम हमारो जवाब दिया। 11 साल की लड़की भवानी मैया की मटिया में घुटने टेक देती है और कहती है मैया मुझे पिया मिले तो भगवान योगीराज कृष्ण, वरना पूरा जीवन योगींश बन करके बिता दूंगी। देख लीजिए 11 साल की लड़की के कितने विलक्षण विचार। विवाह करूंगी तो भगवान कन्हैया के साथ, वरना पूरा जीवन योगींश बन करके बिता दूंगी। अगर आज भी कोई लड़की हट कर जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भगवान कन्हैया को पुनः हिंदुस्तान में अवतार लेना पड़ेगा। विवाह करूंगी भगवान कन्हैया के साथ, विवाह करूंगी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ, तो पुनः हिंदुस्तान में अवतार लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान कन्हैया जैसे पतियों की अब जरूरत ना रही। आन कई गांव में मीटिंग जुड़ी है, टेंडेंस विषय वहां पर छिड़ गया। हो कैसा हस्बैंड, हो कैसा हस्बैंड, कलर हो ब्राइट लाइट, हर संडे की रात करे हमको इनवाइट, पूरी रात बिता दे नाइट क्लब में और लाइफ न्यूछावर कर दे वाइफ क्लब में। एक कान लगी हो रही है, सोना चाहिए, कैसो चाहिए, संजय जैसा चुलबुला, सम्मी जैसा चुलबुला, संजय जैसी शान, धर्मेंद्र सिंह मुखड़े पर मधुर मधुर मुस्कान, मधुर मधुर मुस्कान, पति हुई रंग रंगीला, हृदय जीत जितन सा छैल छबीला, धन दौलत का दरिया बहता हो जिसके नीचे, नोट उड़ाता चले हमारे आगे। एक कान लगी हो रही हमें सोना चाहिए, कैसो चाहिए, ना हो सास ना हो नानदिया, हम हो बे हो बस हो न कोई पास, हो न कोई पास मिले ना ऐसा नाहर, और मम्मी को फटकार करे बन्नी का दर। क्या प्रेम में पागल हो जाए इस तरह, जैसे फिल्म खिलौना में संजीव कुमार जिस तरह। अंदाजा लगाना लोगों, जब देश की देवियों की ये भावनाएं बदल गई हैं, तो भगवान कन्हैया या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चाहे ओठ जलाई बेकुआ में या बीड़ी और सिगरेट को पेट में धुआं धूसना है। उन्होंने कह दिया, हे हिंदुस्तान के लोगों, अब तुम्हें मुबारक है, हिंदुस्तान में मेरी कोई जरूरत नहीं है। एक रुक्मिणी भगवान कन्हैया को मन से पति मान चुकी है। धीरे धीरे रुक्मिणी ने 17 श्रावण देखे हैं। आज रुक्मिणी 17 साल की हो गई है। मेरे भगवत प्रेमियों, एक दिन रुक्मिणी अपनी गुड्डा और गुड़िया का खेल कर रही थी सहेलियों के साथ में। रुक्मिणी की मैया कहने लगी, रुक्मिणी, ओ रुक्मिणी, हाँ माँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, अपनी गुड्डा की शादी कर रही हूँ। रुक्मिणी की मैया के दिमाग में झटका लगो, हमारी बिटिया तो गुड्डा के योग्य हो चुकी है, क्यों ना अपने पिया को आज ही बुलवा करके एक सुंदर सा बालक तलाश करवाई। रानी मन में कहे, लली हुई गई बहुत मेरी सियानी, बर योग सुता तो हुई आई रे के कह रही पंचो रानी। योग सुता तो
हुई रही रे कह रही पंचोरन योग सुता तो हुई रही रे कह रही पंचोरन। समझाई चली जारी कहा मेरे सैया को बुलाई के महलन में बहना लाई सैया बुलाई के महलन में धोतिया दबती पाई सो जा और यो ठल लाली मांगन निराली आली शान बनी उड़े दुपट्टा जो बंदिया को चमकन लगती गले को जिसमें बांधी मैनों का समाचार लेकर के राजा भीष्म के पास में पहुंची और कहने लगी भगवान आपको महारानी ने बुलाया है। राजा भीष्म सोचने लगे पता नहीं हमारी महारानी ने क्यों बुलाया है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित ये सुनी बांधी के बेना समाचार लेकर के चली है और चली पिटरिया नंद भवन से मटकती जाती मधुरिया चार और चटक चुंदरिया लटकती जा बैठिया गवती पाई सो जा। लाली मांगन निराली आली शान बनी सुना ये दुपट्टा जो बंदिया को चमकन लगती गले को
जोड़ के यजमानी जब राजा से कही सुना। धीरे धीरे कहे महलों का समाचार लेकर के बांदी पहुंची और कहने लगी महाराज तुम्हारी महारानी ने महलों में बुलाया है। राजा भीष्मक सोचने लगे पता नहीं हमारी महारानी ने हमें महलों में क्यों बुलाया है। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित ये सुनी बांदी के बेनूरे चालो ऐसा तो बाजी। बांदी के बेन चलो सतुगादी महल में पहुंचो जाए जहां जग प्यारी। महाराज नारी ने पलका दी नवाई और प्रेम पिया के दिल समूह से क्या बोली और साजना हमें जरूरी तुमसे काम। पासे पहले मिलो बुल भाई बोले पाल हमें जरूरी राजा भीष्म कहने लगे क्यों बुलाया है महारानी बोलो। रानी कहने लगी हमें बहुत जरूरी काम है भगवान। क्या काम है बोलो। सजना सुन ले अर्ज हमारी और वो महल में रुक्मिणी काटो खटके झट पिरिया को दुश्मन खटकई भुरा लड़की सालत के मात पिता को मैके में करी टोलई सिंगार। अपनी बिटिया जस्यानी हुई है धीरे 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 जस्यानी हुई गई है धीरे धीरे। ओ जय वीर गजब भारी ओ जय वीर गजब भारी गजब भारी। अब होने की घड़ी नहीं टली रही है धीरे धीरे प्यास
तना अच्छो घर कंठ तलाश चूजे भी रहे तमांग को प्यास कामती बूढ़ापे पे हुई है धीरे धीरे अपनी बिटिया सियानी हुई है धीरे धीरे सुंदर उमर सुंदर लला उमरी हो पार सुंदर लला उमरी हो बेपार उमरी हो बेपार ताई को पिहाई दे उधर रुक्मिणी प्यारी तेरी मती का बूढ़ापे पे हुई है धीरे धीरे अपनी बिटिया सियानी हुई है धीरे धीरे खुशरूप सुंदर तुम्हारी बेटी रुक्मिणी है ना, इसके लिए उतना ही सुंदर कहीं एक दूल्हा तलाश करो, बालक तलाश करो। राजा भीष्म कहने लगे तुमने हमें ये इजाजत दी है, तुम एक अच्छी स्त्री हो, कार्य सुमंती करणे सुदासी भोजने सुमाता सैनो सुरंभा धर्मानुकूला क्षमा धरंती सदंगत मेघनत पतिव्रता लक्षण। ये पतिव्रताओं के लक्षण होते हैं। कार्य करते समय अपने पति को एक मंत्री जैसी सलाह दे। करणे सुदासी जिस प्रकार से दासी घर में काम करती है उसी प्रकार से स्त्री को काम करना चाहिए। भोजने सुमाता, और जैसे मैया अपने बच्चे को प्रेम से भोजन कराती है उसी प्रकार से स्त्री को अपने पिया को भोजन कराना चाहिए। सैनो रंभा, रंभा जैसे आसन पे सुख देने वाली 6 लक्षणों से संपन्न मेरे भगवत प्रेमियों। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, राजा भीष्म ने अपने बड़े बेटे रुकुम को बुला लिया। बेटा रुकुम, कहिए पिताजी। आर्य करनी रुक्मिणी की बेटा साध, बेटा शादी सुन के बचनौरे हुई तन में बादी। अरे कोई अच्छी सी ढूंढो बाजी 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 बाजी, और अब कहने लगे सतो वाली। तुम्हारी बहन रुक्मिणी सियानी हो चुकी और कहीं तुमने इसके लिए बालक तलाश किया है। रुकुम कहने लगा पिताजी, नीचे गर्दन झुका गया, पैर के अंगूठा से धरती खरोचने लगा। लड़का ढूंढते मुझे 3 सालें हो गई हैं पिताजी, कहीं लड़का नजर ही नहीं आता है। राजा भीष्म कहने लगे बेटा रुकुम, तो क्या तेरी बहन कुंवारी रहेगी? नहीं पिताजी, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं मेरी बहन रुक्मिणी कुंवारी रहेगी। अगर भगवान ने लड़की भेजी है संसार में ना, तो उसके लिए कहीं लड़का अवश्य भेजा होगा। रुकुम कहने लगा पिताजी, है एक लड़का, कहाँ का है, कैसे खानदान का है, कहाँ का रहने वाला है? तो क्या बोला वो नीच? सुने पिता के बेन सुरक भेन रुकुम समझावे, सब राजन में सिर मोहर रे शिशुपाल नजरी में।
साला शिषपाल जो है ना वो बहुत खूबसूरत सुंदर है और मेरे साले की मेरी बहन के साथ में जोड़ी बनेगी। मेरे पिता करूंगा मैं वह पैसा दी सब राजन सिर सब राजन सिर बाकी बड़ी सी है सब राजन करो फिक्रिया दूर की जवाब दिया मेरा साला शिषपाल जो है ना बहुत खुशरूप सुंदर है और मेरी बहन के साथ में उसकी जोड़ी बनेगी। राजा भीष्म कहने लगे ओ नीच, अरे तेरी आंख में सुअर का बाल है कुत्ता, तू अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में करेगा। रुकुम कहने लगा पिताजी चीखने की कोशिश मत करो, जब उसने अपनी बहन मुझे दे दी है और मैं अपनी बहन दे दूंगा तो कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा। राजा भीष्म कहने लगे बेटा रुको, अरे तुझे नहीं मालूम है जिस समय देव ऋषि नारद आए थे उन्होंने क्या बताया था। योग मिलाओ पर श्री कृष्ण बतलाओ, तो मेरे मन में भाव है मुनि वचन न जाई मिटाओ। तो मेरे मन में भाव है मुनि वचन न जाई मिटाओ। जिसमें देव ऋषि नारद आए थे उन्होंने बताया था तुम्हारे हृदय के सम्राट जो तुम्हारे दामाद बनेंगे वो भगवान योगी राज के संग बनेंगे। एकदम से रुकुम कहने लगा पिताजी तुमने उस लफंगा का नाम सुन लिया लेकिन उसके कर्म नहीं जानते हो। वो पूरो छिनरा चोरू हुई रही है सोरू चुराई सारी, बन सबरी दही बिगारी रे बा ब्रज की बबुआ। अरे ब्रज की नारी ब्रज की नारी ब्रज की नारी ब्रज की नारी, सबरी दही बिगारी रे ब्रज की बबुआ, सबरी दही बिगारी रे ब्रज की बबुआ। बंसी की तेरे सुनी श्रवण जनी चौक पड़ी, ब्रज की गोपियां भाव लेख ले, दिन होई रात होई सांझ सवेरो होई विधि के लेख में लेख लेख ले। पति से छुप के सास से बच के तो पीछे नैन फेंक ले।
लगाए हो मीरा जो नैनन मुझ देख धनुष्य मुझे गोपी संग मांगे भीख फिरे घर घर में ग्वालन संग जूठी खाई कसर ना बर में। मेरे पिता का तुम्हें शर्म ना आई जी वो पूरो चोर छिनट्टा बन बन गाय चराई जी। सुने रुकुम के बेन भरे जल ने नरे जाने डाटो काय को रहो बात बनाई दही कब चाटो। बहुत तेरो धन माला रे मेरे लाल न ब्रज को घाटो भगवान को हर बन जाई फंग प्रभु काटो। कन्हैया को काय को दोष दे रहो है 1 लाख गैया हैं कभी किसी का माखन नहीं चुराया। एकदम से रुकुम कहने लगा पिताजी वो ग्वाल कुमार दूल्हा बन करके आया इस आंगन में तो बहन की डोली से पहले वो बूढ़ा तुम्हारी लहस उठ जाएगी। मेरे सामने ये तेरी चालें नहीं चल पाएंगी अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल। ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। अगर ये शादी पक्की हुई तलवारें चल जाएंगी पिताजी खून की नदियां बह जाएंगी लाशों का अंबार लगा दूंगा मैं। तुमने उसका नाम सुन लिया लेकिन लफंगा के कर्म नहीं जानते हो। अरे जो बन बन गाय चला अरे जो बन बन गाय चला और लूट के खा अरे मीठी बांसुरी बजावे बजावे गजब हो और चूसकियन को खूब रिझा पल्ली तरफ पपी बसुरिया उलग सकी जो रही लहरा भाई नीच संग पिया करो तो साथ की जाए नसारे। मंगलमयी कामना है भगवान के पावन दरबार से फलदान और कोटेदार की माता जी 101 मुद्राएं और 51 मुद्राएं देवी जी अपने कर कामनों से दान करती हैं। मंगलमयी कामना है भगवान के पावन दरबार से सदा सुखी रहो जीवन मंगल। तो बन बन में गैया चराती है धीरे कभी लूटी लूटी के खाती है धीरे। याद रहे पिताजी अगर वो ग्वाल गुमा रही इस आंगन में दूल्हा बन करके आया तो बहन की डोली से पहले वो बूढ़ा तेरी लहस उठ जाएगी लहस। आज मेरे नौजवान साथियों इस प्रकार से वो पैर पटकता हुआ वहां से चल देता है। राजा भीष्म कहने लगे बेटा रुको आरे एक रुकू मीणी धिया रे हमारी
से पाली। हमें पूछो मेरे लाल, हमें पूछो कैसे भगवान से मैंने इनको मांगा है। अरे पति करिए बुढ़ापे में तेरी खुआरी 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 खुआरी, और शिशुपाल कहाँ तो तपोधारी। राजा भीष्म कहने लगे बेटा रुको, अरनो घोड़ा मर जाइयो और घड़ियाल पैर। अरे ऐसी बहन राम मर जाए, कुल की देवे जो नाक कटा। बिजुली पड़ी उनको दे जो पियाले, इसे भैया पे हिस्सा पे भैया जो दे मरवाई। जो पति है उससे नहीं हो, इसे मित्र की अखियां फूटी, विपत्ति में जाई जो पीठ दिखाई। ऐसे पंचकोट नांगुट से लेवे मुँह देखेगी जो बातों कहा, ऐसे चेला कन्ना गुरु को देवे जो तालव जमाई। ओ मुरली के बजैया श्याम मुसीबत कैसी जाती, ओ बंसी के बजैया श्याम विपत्तियां कैसी जाती। कैसी जारी है मुसीबत कैसी जारी, ओ मुरली के बजैया श्याम भावली कैसी जारी। आज रुकुम पैर पटपटा हुआ वहां से चला जाता है। नौजवान साथियों, इधर भैया और बाबुल में जो बातें हो रही हैं, रुक्मणी ये कोने में मुंह छुपाए सब बातें सुन रही है। जाकर के पीछे से रुक्मणी के हाथ फेरा, रुक्मणी तू रो रही है? हाँ भैया क्यों? रुक्मणी ने अपनी चुनरिया से आंसू पोंछ लिए। भैया मेरे बबुला मेरी शादी जहां पे कर रहे हो होने पे होने दे, लेकिन बीच में तुम अपनी दीवार खड़ी करने की कोशिश मत करो। एकदम से रुकुम कहने लगा, अरे वो बूढ़ा तो ग्वाल कुमार कन्हैया के साथ में करना चाहता है। कहने लगी भैया हो नहीं फोड़ते, बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश मत करो। आगे बढ़ करके रुकुम ने रुक्मणी के गाल में तार देनी तमाचा मारा। रुक्मणी कहने लगी भैया तमाचा मार दिया है,
मेरी दोनों आंखें निकाल करके माला पो करके गले में पहन लो। मैं कभी तेरे भैया के साले की पत्नी नहीं बनूंगी। सुनी रुक्मिणी के पेट सुरक भेने क्रोध कियो भारी, जनि रे सकर दई ढकेली रे लात एक पंच। अरे लात एक मारी देख के मारी भैया मारी, सकर दई ढकेली रे लात एक पंचो मारी। रुक्मणी कहने लगी भैया तुमने लात मार दी, तमाचा भी मार दिया, मेरा सर काट करके धड़ से अलग कर दो। मैं कभी तेरे साले की पत्नी नहीं बनूंगी। काहे की पिचारी परो जाए तंजरो, रही समझाई तो सियार सिंह को भ्रातरी नहीं खाई। शेर की खुराक कभी सियार नहीं खा सकता है। कृष्ण भान समान अरे नादान करे तू बुराई, शिषपाल खूब विख्यात करे तू बराई। भगवान कन्हैया तो एक सूर के समान है और तुम्हारा सालो शिषपाल एक जुगनू है, जुगनू। फिर मैं देखता हूं तू मेरे साले की डोली में जाएगी या उस ग्वाल कुमार नीच की डोली में जाएगी। आज मेरे भगवत प्रेमियों, रुकुम पैर पटकता वहां से चला जाता है और इधर रुक्मिणी भगवान कन्हैया को ध्यान धर के बीच आंगन में बैठ के फपक फपक करके रोने लगी है। ओ मुरली बाले श्याम और तोरी तेरी दासी रही बुलाई रे। पसारी ना कदे तुम भी सोती के अंद में पड़ी महारी ले उछुड़ाई रे।